तो दोस्तों यूडाइस प्लस सेशन 2023-24 को लेके स्कूल साथियों के लिए एक लेटेस्ट अपडेट आया है और अपडेट है स्टूडेंट के डेटा में करेक्शन को लेके। यदि स्टूडेंट के नाम में, माता पिता के नाम में, डीओबी में, मोबाइल नंबर में, आधार कार्ड में, क्लास में किसी प्रकार की कोई गलती रह गई है या फिर लास्ट ईयर आपने स्टूडेंट को है यूडाइस पे है उसकी एंट्री नहीं की, इस बार समस्या आ रही है, या फिर आपने स्टूडेंट को जंप मरवा दिया है तो नई क्लास में उसकी डाटा एंट्री कैसे की जाती है। अब आसानी से आप स्टूडेंट के डेटा में है अपडेट कर सकते हो, संशोधन कर सकते हो। जी हां, लेकिन कैसे? तो भैया इसके लिए तो मेरी बातें आपको समझना पड़ेगा और इसके लिए इस वीडियो के लास्ट तक है आपको बने रहना पड़ेगा। जी हां, तो मेरे साथ है वो आप बने रहेगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो दोस्तों अक्सर स्कूल साथियों की मेरे से शिकायत रहती है कि राजगुरु जी मखा हाँ बोला आप वीडियो काफी लंबी बनाते हो, एक छोटी सी बात को समझाने या कहने के लिए वीडियो पता नहीं कितनी बढ़ा चढ़ा के वो आप बना देते हो, छोटी सी वीडियो बनाया करो। तो देखिए दोस्तों बात ऐसी है, मैं ये चाहता हूं कि जो भी मैं जानकारी दूं हर एक साधारण से साधारण जो व्यक्ति है उसको आसानी से वो समझ में आ जाए, क्योंकि सबकी जो आईक्यू है वो एक जैसी नहीं होती और सब है वो समझने में एक जैसे नहीं होते। ऐसे में तो देखिए मैं सबको आधार मानते हुए वो जानकारी वो देता हूं। और देखिए मेरा अक्सर एक डायलॉग रहता है कि एक भी बच्चा छूट गया तो सुरक्षा का चक्कर है वो टूट गया। मैं नहीं चाहता कि मेरी वीडियो के नीचे वो कमेंट आए, कम से कम कमेंट आए, और कम से कम कमेंट कब आएंगे जब मैं पूरी बात डिटेल के साथ वो समझाऊंगा। अगर ये बात आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक तो बनता है, लाइक कर दीजिएगा। चलिए, अब आपको पता है कि यूडाइस 2023-24 का कार्य काफी प्रगति पे और लगातार स्कूल साथी हैं अपने स्कूल के स्टूडेंट की डाटा एंट्री भी वो कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल इनके सामने कई तरह की समस्याएं आ रही हैं और समस्याएं कुछ इस प्रकार से हैं कि कुछ स्टूडेंट का तो नाम गलत हो गया, माता पिता का नाम गलत हो गया, डीओबी है वो गलत हो गई, आधार नंबर है वो गलत हो गया, इस वजह से आधार का वेरिफिकेशन नहीं हो रहा, क्योंकि यूडाइस पे एक बार स्टूडेंट की डाटा एंट्री करने के बाद उसमें आप अपने आईडी से करेक्शन वो नहीं कर सकते। और कुछ स्कूल साथियों की ये शिकायत है कि हमने लास्ट ईयर है ना यूडाइस पे स्टूडेंट की डाटा एंट्री नहीं की, हमसे भूल हो गई जी, हमसे गलती हो गई, अब उसे है डायरेक्ट सेकंड क्लास, थर्ड क्लास या ऊपर की जितनी भी क्लास उसमें कैसे ऐड करें। हालांकि आपको पता है कि न्यू स्टूडेंट की डाटा एंट्री केवल आप फर्स्ट क्लास में कर सकते हो, आगे की क्लास में नहीं कर सकते। और आगे की क्लास में स्टूडेंट की डाटा एंट्री करने के लिए आपको स्टूडेंट के डेटा को इंपोर्ट करना पड़ता है, लेकिन भैया इंपोर्ट कहां से करोगे जब स्टूडेंट का रिकॉर्ड यूडाइस पे नहीं चढ़ा है। तो ऐसे में कुछ इस तरह की समस्याएं, तो देखिए इन सभी समस्याओं का समाधान हो चुका है, लेकिन यहां पे पहली बात यह है कि यहां पे जो भी करेक्शन है आप अपने स्कूल की आईडी से है फिलहाल है वो नहीं कर सकते। तो आप कैसे कर सकते? यदि किसी स्टूडेंट के नाम में, माता पिता के नाम में, डीओबी में, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड में यदि आपको करेक्शन करवाना है तो देखिए इसके लिए आपको यहां पे यूडाइस का फॉर्म नंबर S03 है, जैसा कि आप स्क्रीन पे वो देख रहे हैं। ये फॉर्म आपको फिलअप है वो करना पड़ेगा। यहां पर आप स्टूडेंट की क्लास है वो भी चेंज करवा सकते हो। देखिए कई बार ऐसा हुआ है स्कूल साथियों से कि स्टूडेंट की क्लास तो कोई दूसरी थी, फॉर एग्जांपल अपन मान लेते हैं कि स्टूडेंट तो था यहां पे देखिए 5वीं क्लास का और उसकी डाटा एंट्री हमने कर दी यहां पे सेकंड क्लास में, तो भैया अब वो 5वीं क्लास या 6ठी क्लास में कैसे आएगा? तो ऐसे में उसकी क्लास में गड़बड़ी हो गई, तो ये मामला बड़ा पेचीदा था। तो इसी फॉर्म की मदद से आप स्टूडेंट के डेटा में वो करेक्शन करवा सकते हैं। ये फॉर्म आपको यहां पे भरना पड़ेगा। जो भी डिटेल है यहाँ पे स्टूडेंट की, देखिए अलग अलग जो स्टूडेंट हैं उनके लिए अलग अलग आवेदन फॉर्म आपको भरना पड़ेगा और आवेदन फॉर्म भरने के बाद संबंधित आपके जो ब्लॉक का शिक्षा अधिकारी है, ब्लॉक लेवल पे शिक्षा अधिकारी है, जो राजस्थान के अंदर सीबीओ बोलते हैं और अन्य जो स्टेट है उसके अंदर बीओ भी बोलते होंगे, ठीक है ना। तो आप अपने ब्लॉक लेवल का जो शिक्षा अधिकारी है वहां पे आपको लेके जाना है और साथ में अपने स्कूल का एक लेटर आपको लेके जाना है कि भैया इन स्टूडेंट के डेटा में गलती रह गई, गलती में संशोधन करने की वो कृपा करे। तो ऐसे में नाम में परिवर्तन हो जाएगा, उसकी क्लास है वो भी चेंज है
वो कर दी जाएगी। अब यहाँ पे एक जानकारी आपको देना चाहूंगा, देखिए फिलहाल ये नोटिफिकेशन ही आया है, हालांकि आवेदन फॉर्म ही आया है। अभी तक यहाँ पे देखिए जो ब्लॉक लेवल की जो आईडी है शिक्षा अधिकारी की, उस पर केवल यहाँ पे क्लास है वो चेंज हो रही है और स्टूडेंट का नाम है वो यहाँ पे चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये आप करवा सकते हैं, ठीक है। और इससे पहले भी आपको सीबीओ से है वो बात करनी चाहिए। देखिए अलग अलग जो सीबीओ होते हैं शायद उनके पास ये जानकारी नहीं हो तो उनको समझाना है, और अभी सबके पास जानकारी नहीं है तो थोड़े दिन बाद सबके पास ये जानकारी वो पहुंच जाएगी, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया से इस प्रकार की बहुत सारी समस्याएं आ रही। अब यहाँ पे एक और सबसे बड़ी समस्या है हमारे स्कूल साथियों के सामने कि भैया हमने किसी स्टूडेंट को जंप करवा दिया। जंप का मतलब है कि भैया वो पहले तो था सेकंड क्लास में, अब उसकी एज इतनी हो गई कि सेकंड क्लास में वो बैठा बैठा है वो अलग दिखता है स्टूडेंट से, तो हमने उसको डायरेक्ट कक्षा 5वीं में कर दिया। तो भैया अब 5वीं में यूडाइस पे डेटा एंट्री कैसे करें? तो भैया ये संभव नहीं है। फिलहाल आप स्टूडेंट को नियमानुसार है वो जंप है वो नहीं करवा सकते। हालांकि कुछ स्कूल साथियों का ये कहना है कि भी शपथ पत्र के आधार पर तो हम किसी भी क्लास में है 1 से 8 तक उसका एडमिशन दे सकते हैं, एज के आधार के ऊपर बिल्कुल आप दे सकते हैं, लेकिन भैया यूडाइस पे आप नहीं दे सकते। तो यहां पे देखिए मैं आपको कहना चाहूंगा एक अल्टरनेट मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, हालांकि ये 100% सही नहीं है, अल्टरनेट आपको बता रहा हूं, इशारे से आप समझ जाना, ठीक है। तो यहां पे देखिए कोई ऐसा स्टूडेंट जो आपके स्कूल के अंदर पहले पढ़ाई कर रहा था या फिर किसी दूसरी स्कूल से पढ़ाई करके आपके स्कूल में आ गया और आप ये चाहते हो कि भैया उसको 2 क्लास जंप करवा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि यहां पे आप उस स्टूडेंट का जिस क्लास के अंदर एडमिशन हो रहा है फिलहाल उसमें आप एडमिशन कर दीजिएगा। फॉर एग्जांपल जैसे वो लास्ट स्कूल से सेकंड क्लास में आके आपके स्कूल के अंदर थर्ड क्लास में आ गया और आप 5वीं के अंदर उसका जंप करवाना चाहते हैं, तो यहां पे देखिए आप थर्ड में उसका एडमिशन कीजिएगा, फिर सीबीओ के द्वारा उसकी क्लास चेंज करवा लीजिएगा। तो देखिए एक अल्टरनेट मैंने आपको बताया, हालांकि मैं तो हर साल अल्टरनेट ही बताता हूं। लास्ट ईयर आपको मोबाइल का अल्टरनेट बताया था कि भैया 99 कर दो आपका काम चल जाएगा, और आपका जो आधार कार्ड है उसमें 99 कर दो आपका काम चल जाएगा। काम तो चल गया, लेकिन अब ये परेशानी आ गई इस साल, क्योंकि आपको पता है कि यूडाइस पे हर एक स्टूडेंट का परमानेंट नंबर होता है जिसे हम PEN नंबर बोलते हैं, ठीक है ना, परमानेंट एजुकेशन ये नंबर होता है, एक यूनिक आईडी होती है स्टूडेंट की। तो यहां पे जब एक बार स्टूडेंट है यूडाइस पे है उसका डेटा एंटर हो जाता है तो ये यूनिक आईडी वो चेंज नहीं होती है। अब यहां पे स्कूल साथियों के सामने एक समस्या आ रही है। समस्या ये आ रही है कि कुछ स्टूडेंट हैं वो अदर स्टेट से हैं और अब हमारे स्टेट में आ गए, जब उसका डेटा हम इंपोर्ट करते हैं तो भी भैया उसका डेटा इंपोर्ट नहीं हो रहा है। तो देखिए इसका एक कारण हो सकता है, हालांकि ये यूडाइस है ऑल ओवर इंडिया में एक जैसी चलती है, तो हो सकता है कि लास्ट ईयर यहां पे स्टूडेंट की डेटा एंट्री करते समय आधार कार्ड नंबर नहीं डाला होगा। आधार कार्ड नंबर नहीं होंगे तो भैया यहां पे आप स्टूडेंट को है इंपोर्ट वो नहीं कर पाओगे। तो इसका समाधान क्या है? इसका समाधान यही है कि आपको संबंधित स्कूल से है संपर्क करना चाहिए, फोन कॉल के द्वारा, नजदीक है तो व्यक्तिगत भी कर सकते हैं, अभिभावकों को इसके लिए सूचित कर सकते हैं कि भैया जो PN नंबर है वो हमें ला के दीजिएगा, और यूडाइस पे उसकी जो DOB है वो पक्की आपको लेके आना, क्योंकि दोनों डेटा जब मैच होगा तभी यहाँ पे डेटा है वो इंपोर्ट होगा। फिर भी आपके सामने समस्या आ रही है तो ये सारा काम आपने कर लिया तो संबंधित आपका ब्लॉक लेवल का शिक्षा अधिकारी उन तक ये समस्या पहुंचाएगा, समस्या का समाधान है वो हो जाएगा। तो देखिए फिलहाल तो ये 2-3 समस्याएं हैं, इन समस्याओं का ये समाधान है। और इसके अलावा भी यदि आपके सामने किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। और इसके अलावा चलते चलते एक और जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। देखिए आपके सामने यूडाइस को लेके जैसे भी समस्या आ रही है उस समस्या को आप संबंधित अपने ब्लॉक लेवल या अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो यूडाइस का प्रभारी अधिकारी होता है उन तक है लिखित में जरूर है वो पहुंचाएगा। और इसके साथ साथ यहाँ पे यूडाइस की जो ऑफिशियल मेल है उस पर भी आपको अपने स्कूल के लेटर हेड के साथ वो समस्या आपको उनको भेजनी है, क्योंकि लगातार जैसे एक जैसी समस्या जब इनके पास जाएंगे तो भैया समस्या का समाधान है बहुत जल्दी से होगा। और देखिए मेरे सुनने में ऐसा आया है कि जल्दी ही, हालांकि पक्का नहीं है, खुसर फुसर की जानकारी मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पे यूडाइस पे एक नए स्टूडेंट को इंटर करने के लिए, उसकी डाटा एंट्री करने के लिए जो सेकंड क्लास थर्ड क्लास
आगे की जो भी क्लास है उनके लिए ऑप्शन है वो एक्टिव होने वाला है, लेकिन ये कब होगा इसकी फिलहाल कोई पक्की गारंटी नहीं है। अगर होगा तो एक नई अपडेट वाली वीडियो के अंदर इसको जानकारी मैं दे दूंगा। अब इसके अलावा कोई सवाल है तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो देखिए एक लाइक तो बनता है, और इसके अलावा इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ वो शेयर कीजिएगा। इसके अलावा ये जो S03 फॉर्म है, अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हो तो इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। हमारी वेबसाइट का नाम है www.rajgurji.com। जाइए, वहां पे आपको यूडाइस का है या शाला संबंध का एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा, क्लिक कीजिएगा और डाउनलोड है वो कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।